दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। तो शुरुआत करते हैं एक और नए वीडियो की। ये पिछले लास्ट वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है, जहां मैं बिल्ड कर रहा हूं DIY करके एक मंदिर। बिल्कुल दोस्तों, तो मैं फ़िलहाल हूं अमेरिका के अंदर, और अमेरिका में मैं एक DIY प्रोजेक्ट कर रहा हूं, जहां पर मैं एक मंदिर बिल्ड करने वाला हूं। तो आपने लास्ट वीडियो में जैसा देखा कि मैंने किस तरीके से मेनार्ड्स और होम डिपो जाकर हमने वुड को परचेज़ किया और मेज़र करने के बाद में उसकी कटिंग वगैरह करी। तो फ़िलहाल जो हमारे मंदिर का सेटअप है वो कुछ है इस तरीके का। और अब हम जो अपना नेक्स्ट सेटअप करने वाले हैं मंदिर का, वो काफ़ी बढ़िया होने वाला है। लगभग 1800 से $1000 के बीच में ऐसा मंदिर यहाँ अमेरिका में मिलता है, जो तकरीबन भारतीय रुपयों में अगर बात करें तो 80 से 85 हज़ार रुपये होते हैं। तो मेरी बालकनी से कुछ ऐसा नज़ारा है अमेरिका के अंदर। और हम जो मंदिर आज बनाने वाले हैं उसमें हम खर्च करने वाले हैं 100 से $120। तो इस मंदिर को बनाने के लिए जो कॉस्टिंग हमारी आएगी वो केवल 10 से 12 हज़ार भारतीय रुपयों के अंदर आने वाली है। और किस तरीके का मंदिर बनता है तो मुझे नहीं मालूम। ये मेरा फर्स्ट DIY प्रोजेक्ट है। तो शुरुआत करते हैं इस DIY प्रोजेक्ट की, और अब मिलता हूँ मैं आपको एक टाइम लैप्स के साथ। तो दोस्तों गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, पसीना आ गया, आप देख ही सकते हो। पर ये बॉक्स हमने बिल्ड कर लिया है, ये बॉक्स हमारा बिल्ड हो गया है। तो मेन जो बॉक्स है, इसको बिल्ड करने के पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर हम पूरा सामान रख सकते हैं, इसको कवर भी कर सकते हैं। देखते हैं अभी क्या करूँगा। और ये हमारा टॉप हो जाएगा, यहाँ पर भगवान जी विराजेंगे। और इसके अलावा जो है, अब हमको मेन जो चीज़ बनानी है वो इसका गोपुरम बनाना है। उससे पहले हम इसकी बैक बनाएंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा था तो मैंने एक शानदार सा डिज़ाइन बनाया था, तो वही डिज़ाइन मैं पीछे अब बना इसको मतलब पीछे फॉलो थ्रू करने वाला हूँ। और कैसा होगा वो डिज़ाइन, वो आपको अभी देखने को मिल जाएगा। और साथ में फिर हम गोपुरम बनाएंगे, जो मेन गोपुरम इसका बनेगा। जो भी अभी तक इसमें खर्चा हुआ है, जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं, वो यहाँ पर आपको मैं मेंशन कर दूंगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से कितने रुपए में आप DIY करके अमेरिका के अंदर एक मंदिर को बिल्ड कर सकते हैं। कहाँ से सामान लेना है उसके लिए आपको पहला वाला पार्ट देखना है, और सेकेंड पार्ट में मैं DIY करके बता रहा हूँ। तो बेसिकली जो आइडिया है पीछे वाला फ्रेम बिल्ड करने का, वो कुछ ऐसा है। अब मैंने इसको पूरा कल प्रॉपर शेप में कट तो कर लिया था, पर इसको मेरे को जॉइंट करना है। अब कैसे मैं इसको जॉइंट करूँगा, अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है। 2-3 तरीके हैं इसको जॉइंट करने के। मैं इसके लिए ही ग्लू वगैरह भी लेके आया था, पर ग्लू से अकेला ये पूरी लकड़ी नहीं रुकने वाली है। तो इसको जॉइंट करने के लिए इसमें कीलें तो डालनी पड़ेंगी फॉर श्योर। अब वो कीलें मैं कैसे डालता हूँ वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जो अभी कीलें हैं उसके अंदर पीछे बैक टॉप है। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि कैसे करेंगे इसको, और मुझे क्या परेशानी आ रही है। तो ये जो हमारी कील है ना, इसके पीछे भी मतलब निब है ठोकने के लिए। अब हमको कील चाहिए जो दोनों तरफ से ऐसी हो। अब ग्राइंडर वगैरह कुछ रहता है तो ईज़िली इसको ग्राइंड करके किया जा सकता है, लेकिन मेरे पास अभी ग्राइंडर नहीं है क्योंकि। तो हमें ऐसी कील ढूंढनी पड़ेगी जिसमें दोनों साइड नॉक हो। तो होगा क्या, एक साइड से होगा क्या, जैसे ये एक साइड तो आराम से ईज़िली चली जाएगी, और दूसरी साइड भी अगर इसमें इसी तरीके की निब होगी तो वो भी आराम से चली जाएगी। तो डबल साइड निब वाली कील चाहिए होगी। एक आइडिया तो ये है, और दूसरा आइडिया क्या है, वो इसके अंदर एक मतलब आप होल कर दो और लकड़ी डाल दो दोनों तरफ से और ग्लू कर दो, तो वो भी एक अच्छा तरीका है। पर मेरे पास वैसी लकड़ी भी नहीं है और वैसे टूल्स भी नहीं है। तो देखता हूँ मैं फ़िलहाल क्या कर सकता हूँ। इसको जॉइंट करने के लिए कोई तरीका देखते हैं, उन हज़ारों वीडियो में से जो हमने इंटरनेट पे अभी तक पहले भी देखे हुए। और फिर जब आप बोर होने लगो और आपको कुछ समझ में नहीं आए कि क्या करना चाहिए, जैसे कि मेरे को वो जॉइंट का समझ में नहीं आ रहा, और आपका मन जब कुछ रिलैक्स करने का करे, तो आप आ जाओ अमेरिका में कुछ ऐसी जगह और आराम से नेचर को एंजॉय करो और देखो कि कैसे आप वो चीज़ कर सकते हो। तो सबसे बढ़िया पार्ट है। अब बहुत
सारी देर देखने के बाद और सोचने के बाद में अब देखो सामने मेरे यहाँ पर भी बहुत सारी लकड़ी लगी हुई है, पर मेरे को एक भी ऐसा कोई जॉइंट नहीं मिला जो 45 डिग्री के एंगल पर हो। मैं जब सामने देखता हूँ तो मेरे को 45 डिग्री के एंगल पर 2-3 जॉइंट मिल जाते हैं, तो जॉइंट तो ईजिली हो जाता है। और अब मैंने देखे इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियो यहाँ बैठ के आराम से, तो मुझे समझ में आया कि कैसे हम जॉइंट कर सकते हैं। जो ईजीएस्ट वे है इसको जॉइंट करने के लिए, वो हमको चाहिए होंगी कुछ 4-5 या 10-12 मतलब लंबी कीलें, जो हम इधर से उस तरफ दूसरी तरफ डाल सकें। तो कुछ ऐसे फ़ायदे हैं नेचर में आराम से बैठकर रिलैक्स करते हुए चीज़ों को सोचने के और देखने के और अपने DIY को कंप्लीट करने के। तो अब इसी के साथ में मेरे को जाना पड़ेगा फिर से होम डिपो या लाओस या व्हाटएवर किसी भी एक स्टोर पे जाना पड़ेगा। तो मैं वहाँ जाऊँगा और कुछ जो बचा हुआ सामान है वो लेते हैं। पहले सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो लंबी वाली नेल्स वो परचेज़ करेंगे और इसके बाद मिलता हूँ मैं आपको स्टोर के अंदर। तो फ़िलहाल मैं फिर से एक बार जो है मिनार्ट्स आ चुका हूँ, सामने ही मेरे मिनार्ट्स है। बचा हुआ जो सामान है अभी हमको वो लेना है, तो लंबी वाली नेल लेनी है या फिर डबल साइडेड नेल जो भी मिल जाए, और कुछ स्क्रू भी लेने हैं, साथ में 2 बड़ी लकड़ियाँ भी लेनी है। तब तक मैं आपको ये बता दूँ, देखो मिनार्ट्स वाले जो है ऐसे ट्रक्स भी आपको प्रोवाइड कराते हैं जिसको आप ले करके अपना सामान आराम से ईज़िली घर ले जा सकते हो, शॉपिंग वाला, और उसके बाद में आप अपनी बची हुई शॉपिंग आराम से ईज़िली कर सकते हो। तो ये मिनार्ट्स का काफ़ी बढ़िया फीचर मेरे को लगा, जो अच्छा है। चलते हैं और अपनी शॉपिंग को कंप्लीट करते हैं। तो एक बार फिर से जो है मैं नेल्स वाले सेक्शन के अंदर आ चुका हूँ। ये आप पूरा सेक्शन देख सकते हो, यहाँ पर स्क्रू और नेल्स ही हैं केवल। तो मेरे को फ़िलहाल जो है अपने काम का एक स्क्रू मिल चुके हैं। ये 20 स्क्रू हैं और ये $1.69 के अंदर मिल रहे हैं। 20 स्क्रू हैं, तो मेरा काम इससे हो जाएगा। तो ऑलरेडी मैंने एक उठा लिया है यहाँ पर अपने लिए। अब जो दूसरी चीज़ मेरे को चाहिए वो चाहिए मतलब 6 इंच लंबी कील। तो 6 इंच लंबी कील तो यहाँ पर जो मिल रही है वो काफ़ी एक तो मोटी है और मतलब वो ठीक मुझे इतनी खास नहीं लग रही। ये इस टाइप की मिल रही है, इस टाइप की पैकिंग के अंदर यही है 6 इंच। तो अब ये बहुत मोटी है, तो इससे मेरा काम नहीं होगा। अब मेरे को ढूंढनी पड़ेगी डबल साइडेड वाली नेल। अब वो देखते हैं कहाँ मिलेगी। मैंने अभी रिक्वेस्ट किया है, एक जने को बुलवाया है यहाँ पे, अगर वो ढूंढ के देते हैं तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो देखते हैं क्या हो सकता है। इसी के साथ जो है एक बार और फिर से लकड़ी वाले सेक्शन के अंदर आ चुका हूँ मैं, और यहाँ पर ये वाली मैंने लकड़ी ली है सामने का पिलर बनाने के लिए। ये देखो, ये केवल $2.89 में मेरे को ये लकड़ी मिली है। 8 फुट लंबी है, 2x4 की है, तो उसे 2x4 बोलते हैं। तो ये लकड़ी उठाते हैं, बिलिंग कराते हैं और इसके बाद फिर इसकी कटिंग के लिए चलते हैं अपन। मैं उन लोगों को बता दूं कि जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है, तो ये मिनार्ट्स का कटिंग एरिया है और अब यहीं पर हम करने वाले हैं अपनी मेजरिंग और उसके बाद फिर कटिंग। तो शुरू करते हैं ये एक प्रोसेस और मिलता हूँ मैं आपको इसके बीच में एक टाइम लैप्स के साथ। जो अपनी कटिंग का प्रोसेस है वो हो चुका है कंप्लीट। ये 3 पीसेस में आ गई है। इसमें से जो 2 पीस हैं बड़े वाले, ये तो यूज़ में आ जाएंगे और ये एक्स्ट्रा हो गया, तो इसको भी रख लेते हैं, पता नहीं कहाँ काम आएगा। ये सेटअप अपना कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर अब इस सामान को वापस रख देते हैं जिससे ये बाकी लोगों के भी काम आ सके। कंप्लीट है काम। और एक और चीज़ करनी है, ये लाइट को करना है हमको बंद, और अब चलते हैं अपन सीधे बाहर। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अभी बज चुके हैं 9:11 और आप आसमान में देख सकते हो कि अभी भी कितनी रोशनी है। तो यहाँ पर जनरली जो है 9 बजे के बाद ही जो है अंधेरा होता है। 9 बजे तक काफ़ी रोशनी रहती है और मतलब 8:30 पौने 9 बजे करीब जो है सनसेट हो रहा है अभी समर्स के अंदर। तो ये एक अलग चीज़ है। और जबकि यहाँ पर सर्दियों में जो है 4 से 5 बजे के बीच में ही सनसेट हो जाता है। इसी के साथ में मिनार्ट्स को करते हैं अब आज के लिए गुड नाइट और चलते हैं अपन अपने घर की तरफ और शुरुआत करेंगे कल इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की। कोशिश तो यही है कि डे 3 या फिर डे 4 तक ये कंप्लीट हो जाए। तो कुछ ऐसे हैं यहाँ के शाम के नज़ारे और पार्किंग का ये खालीपन।
और यहाँ खड़ी हुई शानदार सुपर कार है। उसका नाम आप बता सकते हो मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर। तो जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि कल मेनार्ड से आते समय काफ़ी लेट हो चुका था, शाम हो गई थी, 9:30-10 बज गए थे मेरे को घर पहुंचते पहुंचते तक। तो शुरुआत करते हैं अब डे 3 में हम इसके बैक फ्रेम को बिल्ड करने की। कल हमने ये इसको कंप्लीट कर लिया था, ये बॉक्स हमारा रेडी हो गया था, ये जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। आज हम इसका बैक सपोर्ट और फ्रंट की असेंबली पूरी कंप्लीट करेंगे और आज आपको ये एक स्ट्रक्चर एक मंदिर के रूप में दिखाई देने लगेगा। तो काफ़ी सुहाना मौसम है, फिर से बादल बहुत ही शानदार लग रहे थे, तो बढ़िया है। और मिलता हूँ इसी के साथ में आपको अब आज के एक टाइम लैप्स में। मंदिर का DIY का सबसे जो मुश्किल पार्ट था, जो मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल था या मुश्किलों में से एक पार्ट था, वो रेडी हो चुका है। और ये फ्रेम हमने बैक फ्रेम रेडी कर लिया है। तो कैसा बनाया आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी ये लगने के बाद में आपको कैसा दिखाई देगा और अभी जैसा दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत डिफरेंस आ जाने वाला है। तो पहले इसको लगाते हैं, असेंबल करते हैं और बाकी का जो एरिया है उसको भी रेडी करते हैं। फ़िलहाल खानी कुछ ऐसी है, गर्मी बहुत बढ़ गई है भाई। पर जो हमने सामने के जो पिलर हैं वो 2 पिलर लगा दिए हैं। अब देखो, अब आपको थोड़ा सा डिज़ाइन समझ में आने लगेगा कि एक्चुअली बन क्या रहा है। तो ये नीचे वाला शेल्फ़ हो गया, ये वो जगह हो गई जहाँ भगवान जी विराजेंगे, और ये पीछे का फ्रेम हो गया जो इसके ऊपर प्लेस हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये आपको अब एक आइडिया लग रहा होगा कि किस तरीके से मंदिर बनने वाला है। और इसके ऊपर फिर टॉप आएगा, फिर उसके ऊपर बनेगा गोपुरम। तो कुछ इस तरीके का बन रहा है भाई मंदिर। आप बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर कैसा बन रहा है। बहुत गर्मी हो गई है फ़िलहाल, तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए अंदर जा रहा हूँ, जब तक ये पीछे वाला फ्रेम सूख भी जाएगा, क्योंकि इसको हमने ग्लू किया था। तो अभी डायरेक्टली नहीं लगाते, और इसको लगाने के लिए भी कुछ जुगाड़ देखनी है। अभी फ़िलहाल देखते हैं कैसे करेंगे। इसको लगाने के लिए जुगाड़ देखनी है, मतलब इसको जो लगाने के लिए अभी मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। मेरे को इसको जॉइंट करना है। तो अब या तो मैं 2 लकड़ी लूँ और पीछे से सपोर्ट दे दूँ उनका, 2 कील नीचे मार के 2 कील ऊपर मार के, या फिर कोई और तरीका। तो वो तरीका भी ढूंढते हैं। तब तक अपन रख देते हैं इसको अभी नीचे, क्योंकि हवा से गिर सकता है। और मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो ये वही वाला हिस्सा है जो कल मैं बोल रहा था कि शायद कुछ काम आ जाएगा। तो वो वेस्ट वाला हिस्सा जो है कल काम यहाँ पर काम आ गया। उसको बैक सपोर्ट दे रहे हैं अपन इससे। स्ट्रक्चरल फ्रेम अपना हमारा रेडी हो गया है पूरा। अब इसके ऊपर बस एक टॉप प्लाईवुड आना है और फिर ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में जो है हम गोपुरम बिल्ड करेंगे। तो आज मैं जो स्ट्रक्चर कंप्लीट करने वाला था वो मेरे को लगता है कि कंप्लीट हो जाएगा। केवल इसकी टॉप की एक प्लाई लगानी रह गई है, तो वो भी लगा के मैं फिनिश कर देता हूँ उसे। तो दोस्तों फाइनली जो है हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। आज का जो वीडियो मैंने आपको बताया था कि डे 3 में हम स्ट्रक्चर तो ज़रूर कंप्लीट कर देंगे, तो वो कंप्लीट हो चुका है। तो कुछ ऐसा है हमारा स्ट्रक्चर मंदिर का। अब बनाना है केवल इसका टॉप। तो अब लास्ट एक स्टेप रह गया टॉप बनाने का, जो गोपुरम हमें बनाना है, और इसका पीछे का जो ये फ्रेमिंग है इसको कंप्लीट करना है।
तो ये 2 काम रहते हैं अभी इस मंदिर के लिए। अगर इस फ्रेमिंग के पीछे हम कुछ सीनरी या कुछ भी लगा सकते हैं, अभी अलग-अलग आइडियाज़ हैं, देखता हूँ मैं क्या करता हूँ। और फिर इसकी बिडिंग करनी पड़ेगी, तो बिडिंग लगानी पड़ेगी इसमें जिससे ये सुंदर दिखे। तो ये 2 काम मेन अभी रह गए हैं, गोपुरम बनाना, बिडिंग लगाना और फाइनल टच देना। तो दोस्तों टाइम तो लगता है, पर आप बताओ कैसा बन रहा है ये मंदिर, और क्या इसमें एक ड्रॉर लगाने की भी ज़रूरत है या फिर बस काम चल जाएगा नीचे वाले शेल्फ से। तो इसी के साथ मिलते हैं एक और नए दिन में और अपने DIY को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट डे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अब मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।